यह जेल बहुत अजीब थी और यहाँ एक और भी अजीब कैदी था। वह हर दिन गंदे टॉयलेट में छिपकर सफाई करता रहता था। उसे पता था कि यह टॉयलेट कभी पूरी तरह साफ नहीं हो सकता, फिर भी वह बार बार वही बेकार सा काम करता रहता था। असल में उस टॉयलेट के ठीक ऊपर जेल का फाइटिंग एरिना था और बोयका का सबसे बड़ा सपना था उस रिंग में उतरकर लड़ाई लड़ना। कभी वह इस जेल का सबसे ताकतवर फाइटर था, लेकिन एक मुकाबले में एक अमेरिकी चैंपियन ने उसकी दाहिनी टांग तोड़ दी। बस उसी दिन सब बदल गया। जो कभी जेल का बादशाह था वही अब सबकी नजरों में गिरकर टॉयलेट का राजा बन गया। लेकिन बोयका ने हार नहीं मानी। वह हर दिन खुद से टॉयलेट साफ करने का काम लेता, क्योंकि वहां उसे एक कोना मिल जाता था जहां वह छिपकर ट्रेनिंग कर सके। कोई उपकरण नहीं थे, फिर भी उसने आसपास की चीजों को ही अपना हथियार बना लिया और लगातार मेहनत करता रहा। एक दिन बोयका ने फाइट के मैनेजर बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी से कहा कि वह फिर से मुकाबले में उतरना चाहता है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वजह थी उसकी टूटी टांग। तब बोयका ने खुद को साबित करने का फैसला किया। वह सीधे रिंग में कूद पड़ा और सबसे खतरनाक फाइटर साइकोव को चुनौती दे दी। साइकोव लगातार 99 मुकाबले जीत चुका था और डरावनी बात यह थी कि उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई भी आदमी जिंदा रिंग से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वह जीतने के बाद भी जानबूझकर बेरहमी से हमला करता था। इस जेल में वैसे भी सब खतरनाक अपराधी थे। जेलर और अमीर लोग मिलकर ये फाइट्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए करवाते थे और साइकोव उनके लिए पैसा कमाने की मशीन था, इसलिए उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। बोयका का अचानक सामने आना सबके लिए चौंकाने वाला था। साइकोव तो उसे देखकर हंस रहा था। उसके लिए बोयका सिर्फ एक लाचार टूटा हुआ इंसान था। जब गार्ड्स बोयका को खींचकर बाहर ले जाने ही वाले थे, तभी मैनेजर ने सोचा क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। आखिरकार बोयका को उसका मौका मिल गया। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, ऐसा लगा जैसे इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। रेफरी के इशारे के साथ ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। साइकोव ने लगातार मुक्के बरसाए, लेकिन बोयका हर वार को बड़ी आसानी से बचाता रहा। साइकोव को लगा कि बोयका डर रहा है और हमला नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही उसने मौका देखा, बोयका ने जोरदार कोहनी मारी। पूरे 1 साल में पहली बार साइकोव दबाव में आ गया था। यहाँ तक कि जेलर भी हैरान रह गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही बोयका ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। तेज किक और दोनों हाथों से लगातार वार। कुछ ही पलों में साइकोव लड़ने लायक नहीं बचा और आखिर में बोयका ने एक शानदार उड़ती हुई किक मारी, जिसने इस लड़ाई का अंत कर दिया। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। कैदी जोर जोर से बोयका का नाम चिल्लाने लगे। उसकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया, यहाँ तक कि जेलर और मैनेजर भी अब उसकी काबिलियत मानने लगे थे। इसी बीच जल्द ही एक इंटरनेशनल जेल फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला था। 8 अलग अलग जेलों के चैंपियन इसमें हिस्सा लेने वाले थे और इनाम भी बहुत बड़ा था। जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे पूरी तरह आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन असल में यह भी अमीर लोगों का एक खेल था, जहां मकसद सिर्फ और ज्यादा पैसा कमाना था। मैनेजर की मदद से बोयका को जॉर्जिया की एक जेल में भेजा गया, जहां उसे बाकी 7 चैंपियनों के साथ आधे महीने तक ट्रेनिंग करनी थी। लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। दूसरे ही दिन सबको नींद से उठाकर खींचते हुए खदान में ले जाया गया। तभी उन्हें सच्चाई पता चली। हर दिन उन्हें 8 घंटे की मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। अमेरिका से आया एक गुस्सैल लड़का यह सुनकर भड़क उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन उसकी नाराजगी और बढ़ गई जब उसने देखा कि जहां वे सब धूप में मजदूरी कर रहे हैं, वहीं एक आदमी आराम से मौज कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई कैदी नहीं बल्कि खुद जेलर हो। उसका नाम था राउल और लोग उसे शैतान कहते थे। वह पिछले 10 साल से इसी जेल में था और इन 10 सालों में उसने एक भी मुकाबला नहीं हारा था। हर बार अपने दुश्मन को नॉकआउट करता था। उसने जेलर के लिए बहुत पैसा कमाया था, इसलिए उसे खास सुविधाएं मिलती थीं। यहाँ तक कि जेलर भी उससे इज्जत से बात करता था और साफ था इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार वही था। जल्द ही पहला मुकाबला शुरू हुआ। ब्राजील के चैंपियन का सामना ग्रीस के चैंपियन से हुआ। दोनों ही बहुत अनुभवी फाइटर थे। शुरुआत में कोई भी भारी नहीं पड़ा। दोनों एक दूसरे के हर वार का जवाब दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्राजील वाले ने मौका पकड़ लिया। उसने अपने तेज और फुर्तीले मूव्स से ग्रीस वाले को हरा दिया। दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। अमेरिका का गुस्सैल लड़का बनाम क्रोएशिया का चैंपियन। इस बार मुकाबला ज्यादा लंबा नहीं चला। अमेरिकी फाइटर शुरू से ही हावी था और सिर्फ 1 मिनट में उसने जीत हासिल कर ली। ऊपर बैठे मैनेजर भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा बोयका क्या कर पाता है। इतना सुनते ही बोयका रिंग की तरफ बढ़ा। तीसरे मुकाबले में उसका सामना फ्रांस के चैंपियन से होने वाला था। शरीर से देखने पर लग रहा था कि यह एक बहुत कठिन लड़ाई होगी, लेकिन बोयका फिर से साबित करने वाला था कि इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज
वही है। बोयका की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर बाकी मैनेजर घबरा गए थे, लेकिन सच तो सिर्फ बोयका जानता था। उसकी टांग की चोट अब और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। अब आखिरी मुकाबले की बारी थी। सबकी नजरें एक ही फाइटर पर थीं, राहुल। उसका सामना वियतनाम के चैंपियन कैदी से होना था, लेकिन ये मुकाबला कम और बेइज्जती ज्यादा लग रहा था। वियतनामी फाइटर ने पूरी कोशिश की, हर तरह से हमला किया, लेकिन राहुल न सिर्फ लंबा चौड़ा था बल्कि बेहद फुर्तीला भी था। वह इधर उधर कूदता रहा, पसीने से तर हो गया, लेकिन राहुल को छू तक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे यह छोटा सा रिंग राहुल का निजी शो बन गया हो। कुछ ही देर में राहुल बोर हो गया। उसने बस हल्का सा हमला किया और वियतनामी फाइटर चकरा गया। फिर राहुल ने घूमकर एक जोरदार किक मारी और उसी के साथ मुकाबला खत्म। इसके बाद हारने वाले 4 कैदियों को वापस भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी अचानक रुक गई। सब कुछ समझ पाते उससे पहले अंधेरे में छिपे लोगों ने गोली चला दी। यही हारने की सजा थी। और जो बाकी बचे थे उनका हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं था। मुकाबले के तुरंत बाद ही उन्हें फिर से खदान में काम पर भेज दिया गया। बोयका की फाइट देखने के बाद अमेरिकी लड़का अब उस पर खास ध्यान देने लगा था। उसे समझ आ गया था कि बोयका की टांग में चोट है। एक बार दोनों में झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन गार्ड समय पर आ गए और उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्हें एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, इतना छोटा कि उसमें ठीक से बैठना भी मुश्किल था। फिर भी अमेरिकी लड़का लगातार बोलता रहा, जबकि बोयका शांत होकर आंखें बंद करके खुद को संभालने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों के मैनेजरों को यह बात पता चली। वे तुरंत जेल पहुंचे। उन्हें पता चला कि उनके फाइटर को ट्रेनिंग के बजाय मजदूरी करवाई जा रही है। गुस्से में वे सीधे जेलर के ऑफिस में घुस गए, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया गया। असलियत सामने आ चुकी थी। इस पूरे टूर्नामेंट का विजेता पहले से तय था और वो था राहुल। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि बाकी फाइटर कमजोर हो जाएं और अपना पूरा दम न दिखा पाएं। आयोजकों ने साफ कहा, अगर पैसा लगाना है तो राहुल पर लगाओ। यह सुनते ही दोनों मैनेजरों का रवैया बदल गया। बाहर निकलते ही वे पैसे जुटाने में लग गए। उधर बोयका और अमेरिकी लड़का अब भी इस सच्चाई से अनजान थे कि उन्हें सिर्फ किसी और की जीत का रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर के खाने के समय बोयका ने देखा कि खाना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, इतना कि शरीर को ताकत मिलना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि सुबह का खाना भी बंद कर दिया गया था। अब मुकाबले का दिन करीब था और साफ था कि जेल वाले जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। बोयका ने सब समझ लिया। उसने अपनी बात अमेरिकी लड़के को बताई और एक प्लान बनाया। उसने कहा, हमें अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। भले ही उन्हें सिर्फ 1 घंटा मिलता था, लेकिन बाकी 8 घंटे खदान में काम करते थे, तो उन्होंने तय किया काम को ही ट्रेनिंग बना देंगे। इसके बाद दोनों ने काम करते करते अपना तरीका बदल दिया। धीरे धीरे उनका काम ही एक्सरसाइज बन गया। गार्ड भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। समय के साथ दोनों की समझ और तालमेल बढ़ता गया। उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। अमेरिकी लड़के ने बोयका के लिए जड़ी बूटियां भी लाकर दी, जो उसकी टांग के इलाज में काम आ सकती थीं। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। बातों बातों में बोयका को पता चला कि उस लड़के के 2 बच्चे हैं। जब उसकी बेटी सिर्फ 4 महीने की थी तभी वह जेल आ गया था। उसे अपने परिवार के लिए बहुत पछतावा था, इसीलिए वह हर मुकाबला जीतना चाहता था ताकि बाहर जाकर अपने परिवार से मिल सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। जल्द ही सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए। बोयका का सामना ब्राजील के चैंपियन से था, लेकिन उसकी टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इस वजह से वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। ऊपर से उसका विरोधी बहुत तेज और फुर्तीला था, जिससे बोयका के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी बोयका के पास एक फायदा था, उसकी ताकत। उसने सही मौका देखकर अपने विरोधी को पकड़ लिया और अपनी ताकत से उसे काबू में कर लिया। इस तरह बोयका फाइनल में पहुंच गया और हारने वाले के लिए सिर्फ एक ही अंजाम था, मौत। बोयका की शानदार परफॉर्मेंस देखकर आयोजक और जेलर घबरा गए। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत पैसा लगा रखा था, इसलिए उन्होंने एक नया खेल खेला। जेलर ने अमेरिकी लड़के को अलग से बुलाया और उससे बोयका के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। अगले दिन जब बोयका ने उसे देखा, वह अधमरा हो चुका था। फिर भी वह अपने जख्मी शरीर के साथ उठकर ट्रेनिंग करने लगा, क्योंकि उसके लिए जीतना ही सब कुछ था। अगले दिन उसका मुकाबला राहुल से होना था। वह बुरी तरह घायल था, फिर भी उसे खदान में काम करने के लिए घसीट कर ले जाया गया। बोयका यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे पता था इस हालत में उसका दोस्त जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी बोयका ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दोस्त को जेल से भगाने की योजना बनाने लगा। गार्ड के टॉयलेट जाने का मौका मिलते ही बोयका ने हथौड़े से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हथौड़ा ही टूट गया, जंजीर नहीं टूटी। जल्द ही उनकी हरकत गार्ड्स की नजर में आ गई। अब बोयका
बोयका के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे सीधे मुकाबला करना पड़ा। वैसे भी गार्ड्स के पास बंदूक नहीं थी और ताकत में वे सब मिलकर भी बोयका का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लड़ते लड़ते बोयका ने चाबी हासिल कर ली और अपने दोस्त की बेड़ियां खोल दी। इस तरह अमेरिकी लड़का जेल से भाग निकला, लेकिन बोयका पकड़ा गया। फिर भी वह बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता था जेलर और आयोजक उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरी मुकाबला अभी बाकी था और इतने बड़े दांव पर लगे पैसे को वे जोखिम में नहीं डाल सकते थे। और हुआ भी वही जैसा बोयका ने सोचा था। अमेरिकी लड़के के भाग जाने की वजह से अब सीधे फाइनल मुकाबला बोयका और राहुल के बीच तय हो गया। मुकाबले से पहले राहुल ने एक खतरनाक इंजेक्शन लिया, जिससे उसका शरीर और भी ताकतवर और बेखौफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ बोयका की टांग अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसके दोस्त ने जो जड़ी बूटियां दी थीं, उन्होंने असर दिखाया। रेफरी के इशारे के साथ ही फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। शुरू होते ही राहुल ने आक्रामक अंदाज में हमला कर दिया। उसके हाथ पैर लंबे थे और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी, लेकिन बोयका भी कमजोर नहीं था। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और मौका मिलते ही राहुल के करीब जाने लगा। वह जानता था अगर दूरी बनी रही तो राहुल का फायदा होगा। और एक और बात, राहुल कभी हारा नहीं था, इसलिए उसमें घमंड था। अगर उसकी लय टूट जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। बोयका की रणनीति काम करने लगी, लेकिन तभी राहुल ने जोरदार पलटवार किया। असल में उस इंजेक्शन का असर दिखने लगा था। जितना बोयका उसे मारता, राहुल को उतना ही कम दर्द महसूस होता। ऐसा लग रहा था जैसे बोयका के वार बेअसर हो रहे हों। फिर राहुल ने बोयका की कमजोर जगह पकड़ ली, उसकी चोटिल टांग। वह बार बार उसी जगह पर हमला करने लगा। अब बोयका के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे मुकाबले की कमान फिर से राहुल के हाथ में आ गई। फिर मौका देखकर राहुल ने अपना सबसे खतरनाक वार किया, घूमकर हवा में उछलते हुए जोरदार किक, और बोयका जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बोयका फिर से खड़ा हो गया। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का नाम नहीं था। राहुल अब और ज्यादा आक्रामक हो गया। वह ऐसे लड़ रहा था जैसे रिंग में नाच रहा हो। उसके वार लगातार बोयका पर बरस रहे थे और आखिरकार बोयका रिंग से बाहर गिर गया। पूरा मैदान गूंज उठा। सबको लगा अब खत्म। रेफरी ने गिनती शुरू कर दी। जमीन पर पड़े बोयका ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी नजर एक पोछे पर पड़ी। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वह गंदे टॉयलेट में अकेले मेहनत करता था। वो अपमान, वो दर्द, यही यादें उसकी ताकत बन गईं। उसने उसी कपड़े से अपने घुटने को बांधा और फिर से रिंग में लौट आया। राहुल यह देखकर हैरान रह गया। पहली बार कोई उसके सामने इतने समय तक टिक पाया था। बोयका की आंखों में अब अलग ही जज्बा था, लेकिन राहुल को लगा वह सिर्फ जिद में खड़ा है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वह हंसते हुए उसके करीब आया, उसे चिढ़ाने लगा, लेकिन तभी बोयका ने अचानक जोरदार मुक्का मारा। राहुल ने भी जवाब दिया, लेकिन इस बार बोयका पीछे नहीं हटा। अब वह एक लोहे की तरह मजबूत बन चुका था। राहुल पहली बार घबराने लगा। जब दिमाग डर जाता है तो हर हमला कमजोर पड़ने लगता है। यही मौका था। बोयका ने लगातार हमला शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुकाबले की दिशा बदलने लगी। अब राहुल की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उधर पीछे बैठे अमीर लोग पसीने से तर हो गए थे, जिन्होंने हमेशा दूसरों के साथ खेल खेला था, आज खुद फंस गए थे। राहुल समझ चुका था कि वह हारने वाला है। उसने आखिरी कोशिश की, सीधे बोयका के घायल घुटने पर वार करने की, लेकिन बोयका तैयार था। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था और फिर एक जोरदार पलटवार के साथ राहुल हार गया। पूरा खेल पलट चुका था। अब असली डर उन लोगों के चेहरे पर था जो पीछे बैठकर सब चला रहे थे। कुछ ही देर बाद वे सब जेलर के ऑफिस में इकट्ठा हुए। किसी ने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी थी, तो कोई कर्ज में डूब चुका था। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। आखिर में सिर्फ चालाक जेलर ही जिंदा बचा। हालांकि बोयका मुकाबला जीत चुका था, लेकिन जेलर उसे आजाद करने के मूड में नहीं था, बल्कि वह चुपचाप उसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को भगाने में मदद की थी। लेकिन तभी सही समय पर उसका दोस्त वापस आ गया। वह बोयका को लेकर वहां से निकल गया। अब सच सामने आया। इस पूरे खेल का असली विजेता कोई और नहीं, बल्कि वही मैनेजर था जिसने शुरुआत में बोयका पर भरोसा किया था। उसने अमीर लोगों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी समझ पर दांव लगाया, और उसने अपनी सारी दौलत बोयका की जीत पर लगा दी थी। इसलिए बोयका को न सिर्फ आजादी मिली, बल्कि उसे अच्छा खासा इनाम भी मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। घर लौटते समय बोयका खुलकर हंसने लगा, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी दर्द देती है तो कभी अचानक खुशियों से भर देती है। किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता।